भी मैं पूछ रहा था, 2 छोटे छोटे बच्चे, कैसे हुआ बेटा डायबिटीज? चाहे वो हमारी बेटी प्राही थी या एक क्या नाम था बेटा, अनुष्का। बेटी प्राही, बेटी अनुष्का, उससे पहले यहाँ पर मैंने वही बात साधना से भी पूछी, छोटी सी गुड़िया थी, और भूमिका से भी। ये बात मात्र प्राही की नहीं है, ये मात्र बात अनुष्का की नहीं है, ना ये बात मात्र साधना या भूमिका की है। ये बच्चों के नाम, बेटियों के नाम है। इन सारी बेटियों को, फिर एक बेटा आया, किससे शुगर हो गई? बोली जी वो दवाई खाई थी बुखार की, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो, यही सब खाई थी, एंटीबायोटिक्स ले लिए थे कुछ। और एक बच्चे ने विटामिन डी और B12 और ओमेगा ले लिया। एक बेटा, उसका नाम भूल गया मैं अभी, किस किस के नाम याद रखो, आर्यन, क्या लिया? विटामिन की ये सब लिए थे, लो शुगर हो गई, टाइप 1 डायबिटीज। इसलिए मैं सब मां बाप से, सुन लो मां बापों, अपने बच्चों को जहर खिलाने वालों, तुम्हें दया नहीं आती? आप कहेंगे ये तो मेडिसिन है। अरे मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन के नाम पर जहर है। अच्छा एक और बहाना देखो इनका, बोले जी फिर गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस क्यों दे रखा है? लाइसेंस तो सब चीजों का मिला हुआ है यहाँ, इसलिए कोई भी चीज का लाइसेंस मिला हुआ है उसके ऊपर मत जाना। अपने घर में बुखार की एलोपैथी की दवा मत लाना। हमने फीवोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन महासुदर्शन घनवटी सब दे रखी है। भाई ये अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आया करो। जब तुम्हारा बुखार गिलोय से ठीक हो सकता है, और मैं तो कहता हूं पतंजलि की भी लाने की जरूरत नहीं, एक अकेला स्वामी रामदेव है पूरी दुनिया में जो कहता है तुम बड़े संकट में घिर गए हो तो थोड़ी दिन दवा खा लो, बाद में दवा खाने की भी जरूरत नहीं है। मैं 3 बातें कहता हूं। सबसे पहले होम रेमेडी, अपने घर में गिलोय लगाओ। पतंजलि की क्यों लेकर के आते हो? दूसरी बात, जितने दिन जरूरत है उतनी ही दवा खाओ। दवा बेचना हमारा मकसद नहीं है, लोगों की जान बचाना हमारा मकसद है। व्यापार हमारा मकसद नहीं, उपचार उपकार हमारा मकसद है। हमारे लिए दुनिया एक बाजार नहीं, एक परिवार है। मैं कहता हूँ थोड़े दिन प्राणायाम करो, योग करो, और एलोपैथी की दवाओं से पहले आयुर्वेद में शिफ्ट हो जाओ। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं की बजाय मुक्तावटी BP ग्रिट ले लो, मधुनाशिनी मधु ग्रिट ले लो। क्यों इंसुलिन लगा रहे हो? क्यों मेटफॉर्मिन आदि खा रहे हो? ये सारी दवाइयां खा खा करके तुम्हारा जिस्म जहरीला हो गया है, बहुत बुरी हालत है। ये देह देवालय है, शिवालय है। इस अपने तन रूपी मन रूपी मंदिर में तेरे पूजन को भगवान बनाता, मन मंदिर आलीशान। अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या। अब इसमें मत डालो जहर। हर घर में ये तो होना ही चाहिए। मां बाप को ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मां बाप को कुछ चीजें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अपने बच्चों को एलोपैथी की ये फालतू की दवाइयां मत खिलाना रे, मत खिलाना। पता लगा कि आज तुमने दवा खिलाई, 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने में बच्चे को पता लगा टाइप 1 डायबिटीज निकल आई, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। क्या करोगे? जिंदगी भर तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, ये मैंने क्यों बच्चे को खिला दिए सिंथेटिक दवाइयां। ये हो रहा है। बोले जी बच्चों पर इतना असर क्यों होता है? बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तुम्हारा शरीर थोड़ा सा रफ टफ हो गया है, इस असर तो तुम्हारे ऊपर भी हो रहा है। तुम जो पेन किलर खा रहे हो, स्टीरॉइड खा रहे हो, इससे भी डायबिटीज हो रही है लोगों को। ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, चाहे BP है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड, ये सब सेंसिटिव पार्ट है। हार्ट बड़ा सेंसिटिव है। डांस कर रहे हैं, थोड़ी देर से पहले अंगुली दिखा रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में
इधर उधर ठुमके लगा रहे और वहीं पड़ जाते हैं। क्या हो गया? इसको जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। क्यों? कोरोना के समय खूब स्टीराइड खाए थे, खूब एंटीबायोटिक्स खाई थी। अकेला स्वामी रामदेव था जो इन पूरी ड्रग माफियाओं से कोरोना के समय लड़ रहा था। और जिन्होंने उस समय जो ये सब उल्टा पुल्टा अपने शरीर पर अत्याचार किया ना, अब तक लोग भोग रहे हैं। लोगों के बाल उड़ गए, आंखें खराब हो गई, कान खराब हो गए, किसी का वात बढ़ गया, किसी का पित्त बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को पार्किंसन हो गया, किसी को एमएनडी हो गई। मैंने देखा। ये तो अब क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है। ये भूल करके भी कोई जब तक एकदम प्राण संकट में ना पड़ जाए ना, तब तक मत खाना ये दवा। नहीं तो पता लगा लीवर गया, किडनी गई, पेनक्रियाज गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, एमएनडी हो गई, फिर ये हो रखा। लोगों को आते हैं, लोग रोते भी लगते, बाबा जी पार्किंसन हो गया, एमएनडी हो गई। मैंने कहा हुआ कैसे? बोले वो अंग्रेजी दवा खाई थी। ये अंग्रेज मार के छोड़ेंगे, पहले तो देश ने बर्बाद करके चले गए। 64.82 ट्रिलियन डॉलर लूट करके गए ऑक्सफैम की। ये मैंने पूरा देश में विज्ञापन निकाला, पूरा सन्नाटा था इन पूरे असुरों में, राक्षसों में। ऑक्सफैम की जब ये रिपोर्ट हमने पूरी छापी अखबारों के अंदर, पूरा सबने आपने देखा होगा, पूरा सारे अखबारों में हमने छापा कैसे पूरा देश लूटा है। शिक्षा में लूट, चिकित्सा में लूट, शिक्षा तंत्र के नाम पर, चिकित्सा तंत्र के नाम पर, अर्थतंत्र के नाम पर, राजतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर लूट खसौट मची हुई है। और हम जी वो तो ठीक ही होगा, ऐसे थोड़ी देर चल रहा है। हाँ ऐसे ही चल रहा है पगले। अपने बच्चों को भी मत खिलाना ये सिंथेटिक दवाइयाँ। तो घर में कम से कम 10 चीजें रखा करो। फीवोग्रिड, सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी। बच्चों को उल्टी दस्त हो जाए, मोती पिष्टी, डायरिया हो जाए, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, गैस बन जाए, गैस सहरचूर्ण, पेट साफ ना हो, त्रिफलाचूर्ण, बच्चों के लिए अभयारिष्ट, इसबगोल, कब्ज हो जाए तो दूध में दो, दस्त लग जाए तो छाछ में दे दो। कुछ चीजें घर में होनी ही चाहिए। ये इसबगोल हर घर में होना चाहिए। और 100% अच्छी क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइस में दुनिया भर के फालतू के कोई भी ब्रांड की चीज ले आते हैं। ये ब्रांड इतने साल पुराना, ये ब्रांड इतने साल पुराना, ब्रांड इस ब्रांड का ये ब्रांड एम्बेसडर, लो एम्बेसडर, कहा किसी के बहकावे में आकर के। पहले कहते थे भाई किसी के बहकावे में मत आना। आजकल ये इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे, इन्फ्लुएंसर्स ये भी एक बहुत बड़ी लुटेरों की जमात इकट्ठी हो गई है। आजकल पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन इन्फ्लुएंसर्स के पापों से। इन्फ्लुएंस, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के आप कुछ भी ले आते हैं घर में, ये ले आओ वो ले आओ। नहीं, अपने घर में ये 5-7 चीजें होनी ही चाहिए। जिनके घर में बीपी है, मुक्तावटी बीपी ग्रिड, शुगर है, मधुनाश्री मधुग्रिड, योग करो और खीरा करेला टमाटर का जूस लो, शरीर को उभरने का अवसर दो। थायराइड है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट है प्रोस्टोग्रिड। दिमाग तौर पर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है तो क्या कर लेना, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लेना। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। दिमागी तौर पर जो तुम दवाइयां लेकर के आ रहे हो सब नशे की दवाइयां हैं। जो भी दिमागी तौर पर दवाइयां दी जा रही हैं सब के सब नशे की दवाइयां हैं। उसमें कोई दवाई नाम का तत्व ही नहीं है कि आपके ब्रेन के पूरे तंत्र को, मस्तिष्क तंत्र को अच्छा करने वाली दवाइयां नहीं, केवल नशे की दवाइयां क्यों लेकर के आते? जोड़ों के दर्द के नाम पर, दमा की दवाइयों के, श्वास दमा कफ कोल्ड की दवाओं के नाम पर पेन किलर, इनहेलर लो, इनहेलर ले रहे हैं, उनमें क्या है, स्टीराइड। जोड़ों के दर्द में स्टीराइड, बायोलॉजिकल। अरे अच्छी चीज क्यों नहीं ले आते अपने घर में? तो ऐसे
आपके घर की आवश्यकता के अनुरूप कम से कम आपके घर में ये 20-25 चीज़ें आपको रखनी हैं। सिंथेटिक दवा, और हद तो तब होती है ऊपर से नीचे तक तुम केमिकल्स की दुनिया से घिरे हुए, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, काल केयर, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सब दांतों का दिवालिया निकाल दिया तुमने। बालों में डा, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, फिर माथा मारते हो ये मैंने क्या किया। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर सब केमिकल पोत रहे हैं। अरे भाई अच्छी चीजें ले आओ। पर्सनल केयर के नाम पर फिर होम केयर, बाथरूम में जाओ, हार्पिक डालते हो ना, वो सारी उसकी जो गंध है ना, वो हवा में जहर घुल करके तुम्हारे फेफड़ों को खराब कर रहा है। मैंने लोगों के 50, 80, 90% तक फेफड़े खराब होते देखे। एक गंदगी थी उसमें, वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ नहीं था। आजकल कहाँ एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, सब छोटे छोटे घरगुल्ले बना करके फ्लैट्स में रहते हैं। बाथरूम में कहाँ एग्जॉस्ट, रसोई तक में एग्जॉस्ट नहीं होता लोगों के। रसोई का AQI हो जाता है 1000 तक, ऐसे पूरे घुटन में जी रहे हैं हम लोग। अब उसने वो हार्पिक डाल दिया और दरवाज़ा बंद था, वो दरवाजे से बंद कर ही लेते हैं कि बाथरूम में है कहाँ है। मैंने तो पूरा लाइव एग्जाम्पल दिखाया, पूरा शरीर काला पड़ गया और वो साफ करते करते बेहोश हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, इसके तो 80% फेफड़े खराब हो गए हार्पिक डाल करके। हमने ग्रीन फ्लश आपके टॉयलेट क्लीनर की, प्रकृति का। मैं कनाडा गया, वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूजियम था और उसके ऊपर पानी के बारे में सब बातें थी। बोला आप एक बूंद आप साबुन का, शैम्पू का, हैंड वॉश का डालते हो ना, एक बूंद केमिकल का, ये टॉयलेट क्लीनर का, उससे 1 टन पानी खराब हो जाता है। लो, हम सब बर्बादी में लगे हुए और ये सब लौट करके अपने पास ही आ रहा है। जो तुम डाल रहे हो भूमि पर, वो खेतों में जा करके शाक सब्जियां, फल, अन्न बन करके तुम्हारे पास, दूध घी बन करके तुम्हारे पास वापस आ रहा है। होशियार मत बोलो हमारा तो खेत नहीं है, कहीं भी जाने दो, वो जो खेत में जा रहा है वापस तुम्हारे पेट में आएगा। इसलिए ये सामूहिक जिम्मेदारी वाली कुछ बातें हैं। मैं 2-3 महीने में, कभी कभी तो 2-3 महीने हो जाते हैं, एक आधी बार कभी साबुन आदि लगाते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। शैम्पू तो अब लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, केश कांति, वो इतना पसीना आता है ना इसलिए, बाकी तो शरीर उससे धुल जाता है। यहाँ थोड़ा हल्का सा लगाते इतना सा, कुछ तो हथेली भर भर के शैम्पू लगाते हैं और फिर कहते हैं तो बाल गए। पहले तो केमिकल वाले शैम्पू, और वो भी जो हथेली भर भर के लगा रहे हो। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, एलोवेरा, फिर नीम, हल्दी और इनसे बने हुए साबुन, पंचगव्य से बने हुए साबुन, वो भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना। होम केयर के तौर पर, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर ग्रीन फ्लश, हर्बोवास, हर्बल वास, वो भी कम मात्रा में, जितना हो सके महंगे वाला पाउडर लेना। ये हर्बल वास की बजाय भी हर्बोवास लेना। उसमें भी बोलिए तो सस्ते कपड़े के लिए, महंगे कपड़े के लिए, मशीन के लिए है। अरे भाई हम लोग ना ये कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही समझ नहीं है। होम केयर प्रोडक्ट्स के, तो अपना घर की फ्लोर भी क्लीनिंग करते हैं तो किससे? फिनाइल से नहीं, गोनाइल से करो। तुम्हारे कपड़े सिंथेटिक, उसमें जो साबुन शैम्पू उपयोग कर रहे हो वो भी 100% सिंथेटिक, तुम्हारे जूते चप्पल सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेटिक, सिंथेटिक ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें। बालों में जो तेल लगाते हो ना, उसमें LLP होता है 98% तक। गवर्नमेंट ने भी बेवकूफ़ी के कारण से मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रखी हैं, 80% अलाउ कर रखा है। मिनरल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जितने भी सिंथेटिक ये जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं, और यहाँ तक कि ये जो है ना विटामिन D, B12 आदि, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। एक दिन पूरा बताया था डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहे हैं इनको। लो बोले जी उसमें भी तो वो है ना, वो विटामिन D उसमें भी मिलता है। अरे सोर्स क्या उसका ये तो देख लो। हमारे यहां तो बोले भाई पैसे का भी स्रोत अच्छा होना चाहिए, धन उसका स्रोत गलत नहीं होना चाहिए।
पाप की कमाई घर में नहीं आनी चाहिए। जो तुम खा रहे हो वो अन्न, वो औषधियां, न्यूट्रास्यूटिकल्स 99% सिंथेटिक हैं, बड़े जहरीले हैं, उनको शरीर में मत डालना। एक बात, क्यों? उससे कुछ भी करो उससे पहले एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, परिणाम। क्या है? बोलो, शब्द जोर से बोलो, जोर से बोलो। परिणाम। उसका परिणाम क्या होगा ये सोच ले पहले। कुछ भी खाने पीने से पहले, करने से पहले ये सोच ले इसका परिणाम क्या होगा। 37 ट्रिलियन सेल्स पर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कुलवंश पर, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर, इस प्रकृति पर, पर्यावरण पर, पूरे अस्तित्व पर क्या परिणाम होगा। जो परिणाम का चिंतन करेगा वो अपने लिए और पूरी समष्टि के लिए कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा तत्व आपसे कह दिया। मेरे से एक इंटरव्यू करने लगा, जवान सा लड़का था, 3 बार पूछा। मैंने कहा फिर इंटरव्यू बंद कर दे। बोले जो कुछ ऐसी भी बात बताओ कि आपने कुछ ऐसा पाप किया हो कि आपको अपने ऊपर अफसोस हो। मैंने कहा भाई मैंने किया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। बोले नहीं कुछ तो किया होगा। मैंने कहा भाई हमारी ट्रेनिंग वैसे ही नहीं हुई, बचपन से लेकर के आज तक उल्टा पुल्टा करना, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। भाई हमने तो ये पढ़ा है। कभी भी कोई पाप नहीं करना, ये बड़ी बातें। परिणाम का चिंतन करो और कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हो। क्या कर रहे हैं बोलो? क्रूरता, क्रूएल्टी है अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। हाँ चलो अगली बात मैं कह रहा था, आहार का प्रकार और आहार की मात्रा। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। वात पित्त कफ त्रिदोष को देख करके, अपने रोग को देख करके, अपनी प्रकृति को देख करके आहार लेना। एक तो सात्विक आहार लेना, सात्विक में भी वात पित्त कफ त्रिदोष को देख करके। अब किसी को शुगर है तो चीनी खाएगा क्या? मरेगा। बीपी पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है, नमक ठोके जा रहे हैं, पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है, मिर्ची ठोके जा रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। स्किन डिजीज है, नमक मीठा बंद। कैंसर है तो अनाज भी बंद, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद। थोड़े दिन अंकुरित शाक सब्जियां, फल ही खाओ। हमने वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, स्किन डिजीज के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है। और फिर लौकी कल्प तो हमने कॉमन कर रखा है। मूत्र रोगों से लेकर, स्किन रोगों से लेकर के, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर में गांठ है, हार्ट के प्रॉब्लम, ओबेसिटी है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए। लौकी का जूस, लौकी की का सूप, लौकी की सब्जी बेस्ट है सब्जी, उसमें ठीक ठाक खा लेते हैं लोग। थोड़ा उसको टेस्टी बनाने के लिए अपनी, उसमें भी अपनी प्रकृति के अनुसार फिर कुछ चीज़ें डाल लेना। छोंक लगा लेना थोड़ा सा 1 चम्मच से, और थोड़ा उसमें सेंधा नमक, धनिया आदि और टमाटर आदि वही डालना जिनको कफ रोग नहीं है। कफ है तो टमाटर भी मत डालना, बाकी थोड़ा टमाटर डाल सकते हैं। थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं यदि वात नहीं, वात में नींबू नुकसान करता है। सामान्य कफ में कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कफ हो तो नींबू नुकसान करता है। तो चीज़ों को अच्छा बना करके खा लो, लेकिन जो खाना है वही खाना। हाँ, आहार के बारे में ज़्यादा नहीं खाना। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार ईटिंग, बार बार खाने से ना पूरा शरीर का ताना बाना गड़बड़ा जाता है। मैं कह रहा था ना, 90 से 99% तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। हमारी जीवन की 99% ऊर्जा सेवा में लगी हुई है, साधना में लगी हुई है। 1% ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लगती है। तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा को तो अपने आप को संभालने में ही तुम्हें फुर्सत नहीं है। तुम कहाँ जिंदगी में बड़े काम करोगे। हाँ, ये ध्यान रखो इन चीज़ों का। विरुद्धाहार कभी नहीं करना। तो इन चीज़ों से बचना।
कम से कम एक आसन का समय 10 मिनट, टोटल 1 घंटा आसन, आधा से 1 घंटा प्राणायाम। 5 से 7 ये समय मेरे लिए रखा करो, योग के लिए रखा करो, 5 से 7। हाँ, जिनको ज्यादा बीमारी है, एसएलईएम, मेसोटोमिन डिजीज, कैंसर जैसे, लिवर किडनी फेलियर, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आवे तो ऐसा लग रहा है भाई ये यदि ध्यान नहीं दिया तो जीवन ही तबाह हो जाएगा। तो ऐसे होने पर जब एसएलईएम, मेसोटोमिन डिजीज और कैंसर जैसी बीमारी हो गई है भाई, तो दिन भर अनुलोम विलोम करो, कुछ नहीं लगता इसमें। कुछ कहते हैं जी थक जाती, इसमें क्या थकान है भाई, सांस तो चली रहे ना, इसको सलीके से ले ले। छोटी छोटी बातें होती हैं। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन कुछ का जीवन करोड़ों लोगों के लिए आदर्श बन जाता है, और कुछ ने जीवन को नर्क बना के रखा हुआ है। सांस तो सभी ले रहे हैं, सांस ही तो लेने नहीं आते। आंखें तो सबको दे रखी है, देखना तो नहीं आता। कान तो सबको दे रखे, सुनना तो नहीं आता। दिमाग तो सबको दे रखा, सोचना तो नहीं आता। दिल को तो सबको दे रखा है, इससे दिल में वो भावना, वो संवेदना, वो भक्ति तो नहीं है। हाथ तो सबको दे रखे, कर्म तो ठीक नहीं है इसके। ये है बात। मैं कहता हूँ यदि लोग मेरी बात मान लें, घर बैठे ही 99% लोग ठीक हो सकते। वैसे तो हमने 10,000 चिकित्सालय बना रखे हैं। आप अपने घर से थोड़ा नज़दीक में निकलो, गूगल पे सर्च कर लो, उसके ऊपर भी हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि भाई आपको अपने नज़दीक का स्टोर दिखा दे। सारी दुनिया आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा खाली स्वास्थ्य सेवाओं पर हर महीना खर्च करते हैं। टोटल मिला करके 200 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, और 100 करोड़ से ज़्यादा पूरे तंत्र को चलाने के लिए जो इतना बड़ा स्वदेशी का तंत्र चल रहा है। 200 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है हमारी। ऐसे नहीं चल रहा है। कोई चला के दिखाए ना, कोई दुनिया की सरकार और कोई माई का लाल, कोई कॉर्पोरेट हाउस चला के दिखाए ना, जो कार्य पतंजलि ने कर रखा है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, लोक कल्याण का। बकवास करना अलग बात है, कुछ लोग ऐसे मुंह उठा करके स्वामी रामदेव पर कुछ भी टिप्पणी कर ले, अलग बात है। अरे स्वामी रामदेव की तरह एक दिन तो जी के दिखा तू बावड़े। बाबा ऐसा, बाबा वैसा, बक बक करते रहते। चलो करो, अनुलोम विलोम करो पूरा। तो भाई जिनके भी जीवन में कुछ ज़्यादा कष्ट हैं, पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य केंद्र पर चले जाना, गूगल पर सर्च कर लेना, पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि नियर मी ऐसा करके जब सर्च करते हैं। और अब तो एक ऑप्शन है पावर ऑफ एंसेंट आयुर्वेदा, उसमें वो छोटी छोटी बीमारियों की, कौन सी बीमारी के लिए क्या औषधि है, क्या दवा है, वो वीडियो भी रोज़ डाल रहा हूँ। मैं इसके ऊपर आजकल कम से कम 1 से 2 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ। ये सुबह 5 से 7:30 वाला अलग है, फिर इंडिया टीवी अलग है, 9 बजे का फेसबुक लाइव अलग है, फिर लोगों के एक एक को, फिर ये पूरा डिजिटल मीडिया का। मैंने लोगों से वो प्रस्ताव मंगाए तो पता लगा करोड़ों करोड़ों के प्रस्ताव आ जाते हैं जी, हमको दो 50 करोड़ रुपए महीने के हम कर देंगे कैंपेन। मैंने कहा देंगे तो मेरे को 50 करोड़ रुपए सर बढ़ जाते तुमको मांगते समय। लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। पूरी दुनिया में ऐसा असुर लोगों ने पूरे तंत्र को कब्जे में किया हुआ है। ये बात योगी श्री अरविंद ने भी कही थी। ये पावर ऑफ एंसेंट आयुर्वेदा, ये पेज है, इसको फॉलो कर लेना, सारे समाधान इस पर मिल जाएंगे, अलग अलग बीमारियों के सबके। बहुत ज़बरदस्त पेज है, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। अभी तक लगभग 9-10 हजार मिलियन लोग इस पर वीडियो देख चुके हैं, एक ही पेज के ऊपर। कितने? 9-10 हजार मिलियन। ये मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, और मुझे लगता है अब तो ट्रिलियंस में ये सब फैल जाएगी चीज़ें। हमको तो इस संख्या ही नहीं गिननी आती, इतने तक चीज़ें फैल रही हैं। कर लो अनुलोम विलोम। पतंजलि चिकित्सालयों से जुड़ना, ये पावर ऑफ एंसेंट आयुर्वेदा से, और उस पेज के ऊपर जैसे ही जाते हैं ना, आपको आपके नज़दीक का पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर दिखा देता है। क्या दवाई लेना, कैसे लेना, इसके लिए हजारों वैद्य लगा रखे हैं। ऐसे नहीं चल रहा है पूरा तंत्र। 2,500 साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, उसके साथ पूरा सपोर्टिंग स्टाफ देखो तो वो 10,000 से ज़्यादा है।
हमारे पूज्य सन्यासी योगग्राम निरामयम से लेकर के वेदा लाइफ से लेकर के उधर गुवाहाटी से लेकर के मोदी नगर से लेकर के जो है ये जो पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स हैं यहाँ और पतंजलि चिकित्सालय, फिर उस नीचे तक मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र, बहुत बड़ा तंत्र है। 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हमने तैयार किए हैं। 600 से ज़्यादा जिलों में, 5000 से ज़्यादा तहसीलों में, 3,50,000 गाँवों में ये तंत्र ऐसे ही नहीं चल रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये है सेवा तंत्र। क्या है नाम बोलो? ये सेवा तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या लगी है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है, अर्थ भी लगा है, अर्थ भी लगा है, पुरुषार्थ भी लगा है। और इसमें मैं अकेला नहीं, पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये अलग बात है कि हमारे वर्किंग आवर्स 3 बजे से शुरू हो जाते हैं, उनके वर्किंग आवर्स जो है वो 7-8 बजे से शुरू होते हैं। कोई भी बच्चा पतंजलि में 4 बजे के बाद उठना संभव ही नहीं है। मैंने कहा या तो भागो या तो जागो, दोनों काम नहीं होंगे। अपने घरों में रूल बना दो, एक गीला कपड़ा करके रखा करो, पानी डालोगे बेड में तो बेड खराब होगा, सबके मुंह पे रख दिया करो। ले बोले बाबा ने बोला था। एक मोटा सा तौलिया भिगो करके उसके मुंह पे डाल दो, फिर भी कोई ना उठे तो बूंद बूंद करके उसके मुंह में पानी टपकाओ, फिर भी ना उठे नाक में अणु तेल डाल दिया करो। उठते ही नहीं लोग, सुबह पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। पता नहीं क्या जिंदगी हो रखी, जिसको देखो भाई सुबह सुबह पड़ा पड़ा सो रहा है, बेवकूफ कहेंगे। तो सुबह लोगों को जगाओ, ये जागरण का काम हो रहा है बहुत जोरदार। और मैं सबको कह रहा हूं भाई, अब तो करोड़ों लोग ठीक कर दिए, अब तो मुझ पर विश्वास कर लो। गांव में कहता रहा मैं मर जाऊंगा तब मेरी बात मानोगे क्या? अरे जीते जी मान लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं भाई देखो, अब मार्च महीने के बाद तो हमें यहां पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलती है, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में भी। और मैंने 50% तक की छूट दे रखी है। इससे ज्यादा मतलब अब तो मुझे, यदि मैंने ये छूट थोड़ा और दिन लगातार कर दूं तो फिर तो ये बंद ही करना पड़ेगा, चला नहीं सकते इसको। आप सोचो, इतनी बड़ी सुविधाएं पूरे संसार में जिस वैल्यू पर, जिस कीमत पर यहां सुविधाएं मिल रही हैं, पूरे संसार में वैसे कोई सुविधाएं दे ही नहीं सकता जो पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में आपको मिलती है। सारा पंचकर्म, सारा षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, और सारी थेरापियां सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ बच्चे सेवा करते हैं। तो भाई बीमारी बड़ी है, हौसला नहीं कर पा रहे हो दवा छोड़ने का, हौसला नहीं कर पा रहे हो कैसे इस बीमारी से उभरेंगे, तो यहाँ आ जाओ। यहाँ रोज नए नए आपको प्रतिमान, नए नए कीर्तिमान, नए नए उदाहरण, नए नए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलते हैं।